So I was telling second exception to Setzef rule is when the living group is very poor. ठीक है, जैसे फ्लोरीन या फिर हाइड्रोक्साइड, तो हमको पता है these are very bad living groups. F minus, OH minus ये जनरली निकलते नहीं है किसी भी सॉल्यूशन में. ठीक है, तो जब ये हमारा लिविंग ग्रुप हो तब जो हमारा मैकेनिज्म होता है वो E1 या फिर A2 नहीं होता, वहां पे तीसरा टाइप का मैकेनिज्म होता है, दैट इज ECB1. ठीक है, ECB1. ECB1 हमने बताया था क्या होता है इसका फुल फॉर्म, एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस. एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारा मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म हमारा यहाँ पे कार्बन आयन मैकेनिज्म होता है. जैसे लेट अस से ये आपका कंपाउंड है. ठीक है, अब इसमें आपने कुछ बेस डाला C2H5O-. तो यहाँ पे पहले क्या होता है, हमने E1 के केस में क्या देखा था, देखो ठीक है हम थोड़ा जनरल बताते हैं. अगर आपका यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो हमने अभी तक E1 और E2 देखा. ठीक है, E1 में क्या होता है, बेस हमारा अटैक करता है, सॉरी पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है. ठीक है, कार्बोकटायन बनता है और उस पे हमारा क्या होता है, बेस अटैक करता है, H+ निकालता है, एंड देन यू गेट दिस प्रोडक्ट E1. ठीक है, E2 के केस में क्या होता है, बेस का अटैक और लिविंग ग्रुप का अटैक साइमल्टेनियस होता है. ठीक है, तो एक ही स्टेप में आपका सीधे प्रोडक्ट मिल जाता है. ये दोनों मैकेनिज्म क्लियर है सबको, E1 एंड E2? हेलो, से यस और नो? यस सर. तो यहाँ पे ECB1 जो है, दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिज्म. यहाँ पे क्या होता है, बेस का अटैक पहले होता है और फिर लिविंग ग्रुप बाद में निकलता है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऊपर वाले कंपाउंड में फ्लोरीन है. ठीक है, तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लो, दिस इज CH2H. तो CH2 हमारे इस पोजीशन पे अटैक करेगा और क्या करेगा, यहाँ से लेट अस से ये कंपाउंड है आपका. ठीक है, तो ये आपका अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा डैश है. ठीक है, तो नाउ दिस बेस हैज टू ऑप्शंस, या तो ये बीटा हाइड्रोजन से अटैक कर सकता है या फिर बीटा डैश वाले हाइड्रोजन से अटैक कर सकता है. ठीक है, तो कौन से हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, दिस इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय व्हिच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक. इज इट क्लियर? सो वी हैव टू सी बीटा हाइड्रोजन और बीटा डैश हाइड्रोजन, which is more acidic. बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, यस सर. ECB1 में क्या होता है, पहले बेस का अटैक होता है. E1 में क्या होता था, पहले लिविंग ग्रुप लीव करता था, कार्बोकटायन बनता था, फिर बेस का अटैक होता था. E2 में क्या होता था, लिविंग ग्रुप और बेस का अटैक साइमल्टेनियस होता था. ECB1 में क्या होगा, बेस का अटैक पहले होगा, कार्बन आयन बनेगा. ठीक है, क्योंकि बेस अटैक करेगा, H+ निकालेगा, तो कार्बन आयन बनाएगा. अब आप देखो, अगर बीटा पोजीशन पे कार्बन आयन बनता है तो ये कार्बन आयन बनेगा, अगर बीटा डैश पे बनता है तो ये कार्बन आयन बनेगा. दोनों कार्बन आयन में ज्यादा स्टेबल कौन है, बीटा या फिर बीटा डैश? बोलो मेरे को, कौन बताएगा? अमीशा आप बताओ, कार्बन आयन एट बीटा पोजीशन इज मोर स्टेबल और बीटा डैश इज मोर स्टेबल? सर बीटा डैश. बीटा डैश, वाई? सर वो इंडक्टिव इफेक्ट से भी CH3 से स्टेबल होगा. इंडक्टिव इफेक्ट से डी स्टेबल होगा वो. देखो, इंडक्टिव इफेक्ट से CH3 इलेक्ट्रॉन देगा. ठीक है, नेगेटिव चार्ज पहले से है, इंडक्टिव इफेक्ट से देगा तो डेल्टा माइनस और इंक्रीज करेगा ना उसका. बात समझ में आ रही है? हाँ सर. पूरा उल्टा पुल्टा आप बता रही हैं. तो कार्बोकटायन में हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री. ठीक है, कार्बन आयन के केस में उल्टा होता है. बात समझ में आ रही है? हाँ सर. तो विच इज मोर एसिडिक, बीटा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, राइट? तो इस पे अटैक करा दो, फिर आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, दिस इज योर फ्लोरीन, दिस इज योर कार्बन आयन. ठीक है, अब एक बार कार्बन आयन बन जाए तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप पुअर हो, बहुत पुअर हो, कुछ भी हो, उसको लीव करा ही देगा. ठीक है, बिकॉज कार्बन आयन इज हाईली रिएक्टिव. ठीक है,
तो माइनस चार्ज इस पे अटैक करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। वहीं आप एलिमिनेशन के केस में अगर E1 या फिर E2 कराते तो क्या होता, अगर सेम कंपाउंड पे तो मेरे को नोट करने दो, ठीक है। लेटेस्ट से अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप, यहाँ पे फ्लोरीन की जगह कुछ और होता, फ्लोरीन या फिर ब्रोमीन रहता, सेम कंपाउंड पे सेम रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन है एंड देन देयर इज CH2H, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, कार्बन का एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, इस पे आपने कराया C2H5O- का, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि कार्बोकटायन बनता है, कार्बोकटायन या फिर कार्बोकटायन के जैसा मैकेनिज्म होता है, तो यहाँ से H+ इधर से निकलेगा, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस वन व्हिच इज मोर अल्काइलेटेड। बात समझ में आ रही है? हेलो, इज दिस ECB1 इज क्लियर टू एवरीवन? सर वो समझ नहीं आया कि कैसे क्लोरीन के लिए अलग हुआ, मतलब वो बीटा डैश से क्यों लिया? हाँ, बीटा डैश से इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे कार्बोकटायन मैकेनिज्म होता है, ठीक है। कार्बोकटायन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही है? और फ्लोरीन के केस में सर? फ्लोरीन के केस में कार्बन आयन के थ्रू होता है और कार्बन आयन इधर ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। ठीक है। ओके, चलिए, सबको ECB1 क्लियर हुआ? तो ECB1 हम लोग कब लगाएंगे, जब भी फ्लोरीन या फिर OH अगर आपका लिविंग ग्रुप हो, ठीक है, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई ECB1, ठीक है। बिकॉज दीज टू आर वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है वो अनायन के थ्रू हो रहा है, एंड अनायन इज द conjugate base, ठीक है। that is why the mechanism is called as ECB1, ठीक है। conjugate base is the carbon ion है, और यहाँ पे कार्बन आयन बन के बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ECB1, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बोलो, फिर से बताया क्या? हेलो, दिस इज क्लियर? बोलो हाँ या ना, से यस और नो। नहीं हुआ क्लियर? फिर से बताएं। देखो, ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन। देखो, E2 के केस में क्या होता है, ये आपका अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, ये बीटा डैश है, ठीक है। ये आपका अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, ये बीटा डैश है। E2 के केस में क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, इसका एलिमिनेशन और Cl का एलिमिनेशन साथ में होता है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लो पहले, दिस इज Cl, दिस, ठीक है, दिस इज H, दिस इज H, ठीक है। तो B- का अटैक यहाँ पे होगा, H+ निकलेगा, Cl- निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। E1 के केस में क्या होगा, पहले कार्बोकटायन बनेगा, यहाँ से Cl- निकल गया, कार्बोकटायन बना, ठीक है। अब ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन है तो रीअरेंज भी कर सकता है, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, कार्बोकटायन ये वाला बन गया, ठीक है। अब इसका आप एलिमिनेशन कराओ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये H+ निकलेगा अगले स्टेप में, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। ECB1 में क्या होगा, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में ज्यादा एसिडिक कौन है, ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा,
इधर से फ्लोरीन, इधर से पहले H- का अटैक होगा, यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, फिर ये कार्बन आयन इधर वापस आके F- को निकाल देगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या हुआ, फिर नहीं समझ में आया? यस सर। बाकी लोग? यस अंडरस्टूड। यस सर। So this is the ECB1 mechanism, elimination through conjugate base. ठीक है, this is the second exception to our Setzeff rule. ठीक है, थर्ड होता है pyrolytic elimination. pyrolytic elimination. pyrolytic elimination बोले तो EI. ठीक है, जैसे आपने SNI पढ़ा था, इंटरनल रिटर्न, यहाँ पे EI होता है, दिस इज इंटरनल एलिमिनेशन। ठीक है, इंटरनल एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये भी कुछ कुछ पिछले केस में हम लोगों ने जैसा देखा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है उसके हिसाब से इसमें एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो पायरोलिटिक एलिमिनेशन कब होता है? क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट के लिए, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो आप लोगों ने प्राइमरी अमाइन सुना होगा, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन सुना होगा। ठीक है, क्वार्टरनरी अमाइन क्या होता है? क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, जब नाइट्रोजन से 4 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे CH2, CH3, फिर नाइट्रोजन से CH2, CH3, नाइट्रोजन पे प्लस और कुछ एक अनायन होगा, लेटर से Cl- अनायन। सो दिस इज अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, तो नाइट्रोजन, अब इसमें हम लोग कुछ अलग से बेस नहीं डालते हैं। ठीक है, वी जस्ट हीट इट, इसलिए इसको पायरोलिटिक एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, पायरो मींस क्या होता है? हीट होता है। तो हीट करने से क्या होता है? क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। सो बेसिकली दिस इज योर लीविंग ग्रुप। ये नाइट्रोजन का जो भी पूरा बंडल है, दैट इज अ लीविंग ग्रुप। सो अब यहाँ पे देखो, अगर इस तरफ से ये लिविंग ग्रुप हो तो दिस बिकम्स योर अल्फा कार्बन, दिस बिकम्स योर बीटा कार्बन। ठीक है, और अगर इस तरफ से ये लिविंग ग्रुप हो तो दिस बिकम अल्फा डैश, दिस बिकम बीटा डैश। अल्फा कार्बन ये भी हो सकता है हमारा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सबको क्लियर है? अल्फा अल्फा डैश समझ में आया? अगर ऊपर अल्फा वाला हो, अगर उधर से हम लिविंग ग्रुप देखें तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, अगर नीचे से देखें तो दिस इज अल्फा डैश, दिस इज बीटा डैश। ठीक है, नाउ अब इस दोनों में से कौन सा लिविंग ग्रुप असल में एक्ट करेगा, मतलब ये बॉन्ड किधर से टूटेगा? ये रेड से जो हमने डिनोट किया ये वाला टूटेगा, या फिर ये जो हमने येलो से डिनोट किया, ठीक है, ये वाला टूटेगा। अगेन यहाँ पे ये बात होता है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? ठीक है, बीटा पोजीशन का या फिर बीटा डैश का? ठीक है, तो बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको आप ड्रॉ कर लो, दिस इज योर हाइड्रोजन। बीटा डैश पे जो हाइड्रोजन है उसको भी ड्रॉ कर लो, CH2H कर लो इसको। ठीक है, तो अगेन यू विल सी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, विच ऑफ दीज विल बी मोर एसिडिक? अमीशा आप बताइए, बीटा और बीटा डैश, विच विल बी मोर एसिडिक हाइड्रोजन? बीटा डैश। बीटा डैश, वेरी गुड। ठीक है, तो बीटा डैश पे चूंकि अनायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो बीटा डैश इज, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है वो H+ लीव कर जाता है और ये बॉन्ड येलो वाला टूट जाता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर टूटा, ये बॉन्ड इधर टूटा, तो नीचे आपका कंपाउंड क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऊपर का कंपाउंड बाकी क्या बच गया? N, H3C, CH2, CH2, CH3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया ये कैसे हो रहा है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग? आपको बस इसमें देखना है
अल्फा पोजीशन क्या है, अल्फा डैश क्या है, बीटा पोजीशन क्या है, बीटा डैश क्या है, बीटा और बीटा डैश में कौन ज्यादा एसिडिक है, जिधर एसिडिक है उसको H+ उड़ा दो, ठीक है, डबल बॉन्ड उधर से आ जाएगा। अगेन यू कैन सी यहाँ पे मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट मेजर नहीं बन रहा है। मोर अल्काइलेटेड अगर इधर से आप कराते, लेटस से रेड वाला अगर आपने कराया, ठीक है, रेड वाला होगा नहीं, येलो वाला ही होगा, लेकिन हमने अगर कराया रेड वाला तो क्या बनता है हमारा कंपाउंड, नाइट्रोजन से इधर CH3, इधर CH3, इधर CH2 CH3, और इधर क्या हो जाता, डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो यू सी दिस इज मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट, मोर अल्काइलेटेड, ठीक है, बट दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर नाउ? ये एग्जांपल क्लियर है सबको? पायरोलिटिक एलिमिनेशन का बोलो। यस सर। देन ओके, तो आप लोग अभी ऐसा मत सोचना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे सिर्फ अल्काइल हैलाइड में इतना टाइम लग रहा है। कायदे से अगर देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने PCl5 वाले रिएक्शंस देखे, तो वो आपको कुछ टीचर्स अल्कोहल में पढ़ाएंगे, क्योंकि दैट इज अ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल और ईथर उस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे हमने पढ़ा है। बट एक तरह से देखा जाए तो दैट इज ऑल्सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो उसको अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि क्या बोलते हैं अल्काइल हैलाइड में बस इतना टाइम लग रहा है, बाकी चैप्टर्स के भी थोड़े थोड़े कवर आपके हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब चीज इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े। यस हेलो, सर। देन अब हम लोग कुछ कुछ रिएक्शंस देखते हैं अल्काइल हैलाइड्स के, ठीक है। जैसे पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन, जैसे कल हम लोगों ने 3 टाइप के रिएक्शंस देखे थे। E1 और E2 के एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा था कि अगर A हमारा बी हैलोजन हो तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन होता है। तो इसके हम लोगों ने बहुत सारे अभी तक एग्जांपल देख लिए, E1 E2 अभी तक प्रैक्टिकली जितना एग्जांपल हम लोगों ने देखा है that belongs to this category, dehydro hallucination, ठीक है। This is what we discussed till now. अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं डिहाइड्रेशन भी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देख लिया है, ठीक है। डिहाइड्रेशन में जब हम लोग अल्कोहल्स की आपकी DPP 789 जो थी, ठीक है, कि H+ अटैक करेगा, H2O पे कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, सो दैट इज आल्सो डिस्कस्ड। डिहाइड्रेशन भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दिस डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन हम लोगों ने हल्का सा इधर देखा था एक आयोडीन के केस में, लेकिन इसको ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने नहीं देखा था। अभी इसको पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे डीहैलोजिनेशन, ठीक है। तो डीहैलोजिनेशन में होता क्या है, बेसिकली विसिनल पोजीशन पे अगर हमारे डाइहैलाइड, ठीक है, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो 2 तरीके हैं इसको कराने का। पहला, या तो आप इसमें सीधे जिंक डाल दो, ठीक है। तो जिंक डालने से क्या होता है, यहाँ पे ZnH2 निकल जाता है, ठीक है, और फिर डबल बॉन्ड दिस ये बन जाता है, ठीक है। या फिर सेम प्रोडक्ट बनाने का एक और तरीका है,
आप इसमें क्या करो, NaI डाल दो, इन एसीटोन, ठीक है। तो NaI एसीटोन क्या करेगा, ये हमने एक DPP में कॉम्प्रिहेंशन की तरह दिया था। कौन सा रिएक्शन होता है ये, ओइशी आप बताओ, व्हाट इज दिस रिएक्शन NaI एसीटोन? Sir, X will be replaced by I. X will be replaced by I, और इस रिएक्शन का नाम क्या है? Sir, Finkelstein. Finkelstein रिएक्शन क्या है? अरे पूरा गायब उड़ गया पूरा, ये मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा, डी हैलोजिनेशन, ठीक है, वेरी गुड, फिंकलस्टाइन वाज द करेक्ट आंसर, CX, दिस इज विसिनल डाइहालाइड, ठीक है। और इसको करने के दो तरीके थे, हमने बताया, या तो आप इसमें क्या करो, Zn डाल दो, तो माइनस ZnH2 होके एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। या फिर हमने दूसरा तरीका बताया, NaI एसीटोन के साथ इसको हीट कर दो, ठीक है। तो NaI एसीटोन सबसे पहले क्या काम करेगा, जैसा ओइशी ने बताया कि ये हमारे X हमारा क्या है यहाँ पे, X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन को क्या करेगा, I से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो दिस विल बी ICI, कट 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 कट, ठीक है। फिर हमने बताया था कि इस कंपाउंड को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, बताओ? I2 निकल जाता है। I2 निकल जाता है, ठीक है, बिकॉज आयोडीन इज वेरी बल्की, ये अगल बगल पोजीशन पे बहुत अनस्टेबल होता है, हल्का सा हीट करने पे I2 निकल जाता है, अगेन यू आर गोइंग टू गेट दिस कंपाउंड। बोथ ऑफ दिस रिएक्शंस आर क्लियर? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे नोट करने लायक चीज ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे भी जो ओरिएंटेशन होता है हमारे दोनों X का, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ both the X should be एंटी पेरीप्लेनर, ठीक है। जैसे हम लोगों ने SN2 में देखा था एंटी पेरीप्लेनर होता है, वैसे ही X का पोजीशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में और एंटी पोजीशन पे। बात समझ में आ रही है? हेलो, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हाँ, 36 हो गया। आप लोग कल से थोड़ा टाइम पे आना, ठीक है, 6 बजे। हाँ बोलिए। तो विसिनल डायोल जो रिएक्शन था उसमें I2 क्या एंटी पेरीप्लेनर थे? I जो थे। हाँ, ठीक है। अगर देखो, ये तो सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि ये हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके अबाउट ये रोटेट करके इस ओरिएंटेशन में आ जाएगा कि एंटी हो जाए, भले ही अगर आपका सिन भी है तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट जो कि रोटेट कर सकता है हमारा मॉलिक्यूल, तो कर जाता है और एंटी में आके फिर एलिमिनेशन, ठीक है। सर बट आपने उसमें बोला था कि I रिपेल करेंगे इसलिए हीट करने से निकल जा रहे हैं। हाँ, अगर एंटी पेरीप्लेनर होंगे तो रिपेल कैसे करेंगे? एंटी होंगे तो एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। रिपेल देखो पहले क्या है, दोनों साथ में है तो रिपेल करेंगे, रिपल्शन कम करने के लिए वो घूम जाएगा, एंटी पे जाएगा, और एंटी पे चला जाए फिर हीट करने से निकल जाता है, ठीक है। ठीक है, दोनों के केस में ऐसा होगा, यहाँ पे I2 हो या फिर Br2 हो, Cl2 हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम एक एग्जांपल करते हैं तो क्लियर हो जाए। नोट कर लिया सबने? नो सर, थोड़ा जल्दी करो।
ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। आपका ये कंपाउंड है CH3 H Br H Br, ठीक है। इस पे आपने क्या किया, जिंक डाल के हीट किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका आपको बताना है इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करेंगे। ये कौन सा प्रोजेक्शन है, न्यूमैन या फिर सॉहर्स? फिशर। हाँ, दिस इज फिशर, ठीक है। न्यूमैन या फिर सॉहर्स नहीं है, दिस इज फिशर। तो फिशर को हम लोग सॉहर्स में कन्वर्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो सॉहर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था, जो भी वर्टिकल लाइंस पे है उसको वर्टिकली नीचे बना दो, ठीक है। तो इधर आगे वाला CH3, ये पीछे वाला CH3, फिर जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में ड्रॉ कर दो, Br सॉरी, जो राइट में है उसको राइट में ड्रॉ कर दो, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में ड्रॉ कर दो, H H, ठीक है। इज इट क्लियर, याद है सबको? यस सर। हाँ, अब फिर अपने को क्या करना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन एंटी पेरीप्लेनर करना है, ठीक है। तो सामने वाले को अगर आप घुमा दो 120 डिग्री से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। CH3 इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है। और फिर पीछे वाले को आप क्या काम करो, पीछे वाले को आप घुमा दो इस तरफ 60 डिग्री से, ठीक है। तो Br ऊपर चला गया और CH3 इधर आ गया और H इधर आ गया, दिख रहा है सबको? यस सर। अब फिर आप Br का एलिमिनेशन करा दो, तो यहाँ से Br माइनस निकलेगा, यहाँ से Br प्लस निकलेगा, ठीक है। मतलब Br एक, ये वाला Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा, या फिर वाइस वर्सा, उल्टा भी कर सकते हैं, वो वाला लेके निकले ये वाला छोड़ के निकले, ठीक है। दोनों में बात सेम है, समझ में आया सबको? ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, देखो यहाँ से Br माइनस निकला तो इस कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा, यहाँ पे Br प्लस निकलेगा तो यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, फिर ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस बॉन्ड बना लेंगे। तो फाइनली आपका कंपाउंड क्या बनेगा, दिस विल बी CH3 CH3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सबको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म में कैसे बनेगा CH3 CH3? तो यहाँ पे जो CH3 और यहाँ पे जो CH3 है वो डबल बॉन्ड के क्या है, ऑपोजिट साइड है, ठीक है। तो here you are going to get this trans product. Is it clear to everyone? सर बोलिए। तो वो रोटेशन का डिग्री कैसे देखना है, मतलब कौन सा कितना डिग्री रोटेट करना है? हाँ, आपको बस इस तरह से रोटेट कराना है कि ब्रोमीन ब्रोमीन एंटी हो जाए, ठीक है। तो अच्छा हमने एक एग्जांपल लिया है कि 120 और 60 कर रहे हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। आप हो सकता है पीछे वाले को 180 सिर्फ करें, ठीक है, आगे वाले को एज इट इज रखें, तब भी ब्रोमीन ब्रोमीन एंटी में हो जाएगा, दिख रहा है? तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन इस पोजीशन में थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखता है, ब्रोमीन नीचे और ब्रोमीन ऊपर, तो इसीलिए हमने ऐसे किया, ठीक है। यस। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर डीहैलोजिनेशन, ठीक है, डीब्रोमिनेशन। सिमिलरली डीक्लोरिनेशन भी हो सकता है, डीआयोडीनेशन भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं E1 E2 और SN1 SN2 के रेट्स को, ठीक है। आई थिंक आपके DPP में सवाल भी था, ठीक है। ये लेटेस्ट से आपके पास कुछ कुछ कंपाउंड है, CH3Cl C2H5Cl Cl Cl, ठीक है। तो दिस इज 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यहाँ पे SN1 का, SN2 का, E1 का, E2 का आपका रेट बताना है, ठीक है। तो हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो SN1 का रेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताओ मेरे को।
इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकटायन है, ज्यादा स्टेबल बनेगा। यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा, कम स्टेबल है। यहाँ पे 1 डिग्री है, दैट इज इवन लेस स्टेबल। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है। ओके, E1 के केस में क्या होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? सर सेम हो जाएगा, इंक्रीज। सेम होगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा? कार्बोकटायन बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है। फिर SN2 का ऑर्डर देखो आप। SN2 का ऑर्डर क्या होगा? डाउन बढ़ेंगे तो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ, बिकॉज ऑफ, अगेन सेम रीजन, बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है। नीचे हमारा कम सॉरी नहीं, सॉरी, एक मिनट, कार्बोकटायन का इससे थोड़ी कुछ लेना देना है। SN2 के ऑर्डर में कार्बोकटायन मैटर नहीं करता। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में आ रहा है सबको? हमने बताया था ना SN2 में क्या होता है, हमारा सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है? 3 डिग्री है, बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप है, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसलिए डाउन द ग्रुप रेट डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? नाउ E2 के केस में क्या होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? बोलो 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 बोलो। देखो सर इंक्रीज होगा क्या? इंक्रीज। क्यों? सर वो मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम में ज्यादा रैपिडली रिएक्शन होता है। क्यों क्यों? यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काम क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे भी तो E2 कराने के लिए बेस को अटैक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काम क्यों नहीं कर रहा है? सर एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। नहीं, एंटी पेरिप्लेनर से इसका लेना देना नहीं है। Why steric reasons don't play here, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म पे ध्यान देना होगा, ठीक है। SN2 वर्सेस E2 के, ठीक है। तो लेटेस्ट से 3 डिग्री का हम देखते हैं। ये आपका 3 डिग्री है क्लोरीन, ये आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है। CH2H CH3 को हमने CH2H लिखा ताकि अच्छे से दिखे आप लोग को, ठीक है। ओके, तो SN2 के केस में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ कर रहा है? कार्बन पे, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? यस सर। और दिस कार्बन इज स्टेरिकली हिंडर्ड। यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक में क्या होगी? दिक्कत होगी। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। लेकिन एलिमिनेशन के केस में जो अटैकिंग स्पीशीज है, जो हमारा बेस है, वो सेंट्रल एटम पे अटैक नहीं कर रहा है। उसको कहाँ अटैक करना है? बेस को। बेस कहाँ पे? हाइड्रोजन पे, ठीक है। और हाइड्रोजन इज ऑन द टर्मिनल पोजीशन, तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। बल्कि है तो इधर है, लेकिन हमको जो अटैक करना है वो इधर टर्मिनल कोने पे करना है, ठीक है, ब्रांच पे। तो वहां पे हमारा ये स्टेरिक रीजंस काम नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ, सो दैट इज व्हाई डाउन द ग्रुप द रेट इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। कार्बोकटायन नहीं बन रहा है, डेल्टा प्लस जो आ रहा है, दिस डेल्टा प्लस इज गिविंग स्टेबिलिटी as the number of carbons it is attached to is increasing, ठीक है। 3rd डिग्री के केस में ये डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद फिर 2 डिग्री के केस में, फिर 1 डिग्री के केस में मिथाइल में सबसे कम होगा। इसीलिए रेट हमारा क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप E2 का इंक्रीज कर रहा है,
Is it clear to everyone? Hello, is it clear to everyone? Yes, sir. हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ, आप लोग में से कोई कुछ पूछ रहा था शायद बीच में, नहीं पूछना है कुछ? ओके, चलो ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन्स के कुछ रिएक्शंस रिवाइज करेंगे। इसको नोट कर लो पहले, फिर हम लोग जल्दी से करते हैं उसको। सर सर आप एक बार इसके पहले वाला पेज दिखा सकते हैं? ओके सर। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने, स्टेरिक रीजन वगैरह जो भी लिखना है? ठीक है, आगे बढ़े, बोलो वाल को। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत अपने 11th में जो रिएक्शंस पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन के, उसको एक बार SN1 SN2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज रिवीजन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स में एक रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन याद है सबको? क्या होता है हैलोजिनेशन में? देखो, हैलोजिनेशन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डीहैलोजिनेशन। अभी हम लोगों ने जो डीहैलोजिनेशन पढ़ा, उसका ठीक उल्टा होता है आपके हैलोजिनेशन में। यहाँ पे आप एक अल्केन लेते हो, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे आप किसका एडिशन करते हो? Br2 का इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड मतलब मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके। ठीक है, तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल हमारे इसके पास आएगा Br2 Br2। ठीक है, तो ये चूंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक ब्रोमीन के मॉलिक्यूल, एक ब्रोमीन के एटम में क्या करेगा, हल्का सा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, डेल्टा माइनस क्रिएट करेगा, और ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटना शुरू होगा। ठीक है, एंड देन ये जो Br प्लस है, ये हमारे कंपाउंड पे इस तरह से जाके लग जाएगा। ठीक है, CH2 दिस इज Br प्लस। ठीक है, और इधर से Br माइनस हमारा टूट चुका है। ठीक है, ये रिएक्शन पढ़ा है अपने क्लास 11th में, बोलो वाल को। यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बोलेगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं इसको। ठीक है, Br प्लस जो डबल बॉन्ड से हमारे ऐसे अटैच हुआ। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये Br माइनस हमारा अटैक करेगा। तो Br माइनस के पास अब दो ऑप्शन है, या तो इधर से अटैक हो और ये हमारा लिविंग ग्रुप लीव कर जाए, ठीक है, या फिर ग्रीन पेन से हम कर रहे हैं, ऊपर से इधर अटैक हो और ये ग्रीन वाला लीव कर जाए। ठीक है, कौन सा ग्रुप लीव करेगा, ब्लू वाला या लीव ग्रीन वाला? ठीक है, तो उस पे डिपेंड करता है किस पे डेल्टा प्लस ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इस कार्बन से देखो, ये चूंकि ब्रोमीन दोनों से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, मतलब ब्रोमीन के कारण इस पे भी डेल्टा प्लस है और इस पे भी डेल्टा प्लस है। ठीक है,
इस पे भी क्या है, डेल्टा प्लस है, इस पे भी डेल्टा प्लस है। तो अगर इधर से बॉन्ड खुले, ये जो रेड से हमने डिनोट किया, तो ये डेल्टा प्लस जो बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल। तो ये वाला रिएक्शन होता है ग्रीन पेन से हम जो कर रहे हैं, ठीक है। CH3 CH, ऊपर से Br आएगा और इधर से CH2, Br क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन। बात समझ में आ रही है? हेलो, इज इट यस क्लियर? सर। हाँ, तो हमने क्या बताया अभी, डी हैलोजिनेशन में हमने देखा ब्रोमीन ब्रोमीन का पोजीशन क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए, दैट वाज एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। इसका जो रिवर्स रिएक्शन होगा डी हैलोजिनेशन, दैट इज एंटी एलिमिनेशन, एंड दिस इज एंटी एडिशन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप लोग करिए जिससे आपको ये चीज और क्लियर है। दिस इज, इसका अगर आपने कराया Br2 CCl4, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फिशर प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करो, ठीक है। और फिर आपने इसी का सिस की जगह ट्रांस ले लिया, ठीक है, और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, ठीक है। जल्दी से सब लोग अपने कॉपी पे नोट करो, मेरे को बताओ क्या हुआ। सब लोग ट्राई करो, आई कैन आस्क एनीवन टू एक्सप्लेन। ठीक है, कर लिया सबने? हेलो, या फिर टाइम चाहिए, बोलो मेरे को। ओके, तो फर्स्ट का आंसर ओइशी, आप बताइए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? I did not complete. अच्छा, आपका कंप्लीट नहीं है, जल्दी करो।
ओके, ओइशी हुआ आपका? Yes, sir. What is going to be the answer? H, C, then one CH3, Br, and then sir, how हम्म is it? प्रोडक्ट यही होगा, आपको बस उसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है? सो आई एम ड्राइंग 2 कॉन्फ़िगरेशंस, आप बताओ कौन सा करेक्ट है, ठीक है? ठीक है, फर्स्ट वन व्हाट विल बी द आंसर, अपर वन और लोअर वन? Sir, अपर वन पक्का? no, sir. Second one. सेकेंड वन, Anti-fission. ठीक है? तो ओइशी इज टेलिंग सेकेंड वन। भव्या आप बताइए आपका आंसर क्या है? इन दिस केस व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? सर सेकंड। सेकेंड, ओके। अविंशु आप बताइए। सर फर्स्ट वाला के लिए फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा प्रोडक्ट? सर आपका सेकंड होगा। सेकेंड होगा, ठीक है। कैसे होगा सेकेंड? बोलो अविंशु, हाउ यू आर गेटिंग दिस? व्हाई दिस विल बी द आंसर? जल्दी बोलो। सर अगर वो मतलब बीआर अगर मतलब उस डबल वन पे अटैक करेगा तो वो सर मतलब वो आपका सिस में है तो वो ट्रांस में चला जाएगा। सिस में है तो ट्रांस में चला जाएगा, कैसे? सिस से ट्रांस में कैसे जा रहा है ये चीज? देखो रुको, हम मैकेनिज्म समझते हैं। दिस इज CH3CH डबल बॉन्ड C CH3H, ठीक है। इस पे हमने क्या बताया, ब्रोमीन का जो एडिशन होगा दैट विल बी एंटी एडिशन, ठीक है। तो इस पे जो ब्रोमीन लगेगा, एक ब्रोमीन आप नीचे लगा दो, एक ब्रोमीन ऊपर लगा दो, ठीक है। फिर इसका आप 100 हर्ट्ज ड्रॉ करो। 100 हर्ट्ज इसका कैसा दिखेगा, ठीक है। तो सॉरी, पीछे वाला उल्टा बना दिया, ठीक है। सामने से ये आपको दिख रहा है CH3 इस साइड है, ठीक है। हाइड्रोजन इस साइड है, नीचे क्या है Br, पीछे वाले में क्या है, ऊपर है Br, इस साइड हाइड्रोजन है, इस साइड CH3 है। सबको दिख रहा है ये चीज? हेलो? यस सर। ओके। Yes. और फिशर का रूल क्या है? फिशर का रूल ये है कि हमारे वर्टिकल लाइंस पे क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, ठीक है। जनरली, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन जनरली हमने जो 2 ऑप्शन बनाए उसमें वर्टिकल लाइन में क्या है, कार्बन है। तो तो हम वर्टिकल लाइंस पे कार्बन को लाने का कोशिश करेंगे। तो इसको हम रोटेट करेंगे 120 डिग्री से तो कार्बन नीचे आ जाएगा, इसको रोटेट करेंगे हम 60 डिग्री से तो कार्बन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड फिर क्या बन गया, CH3 हमारा नीचे आ चुका है, पीछे से ये वाला CH3 नीचे आ चुका है, फिर ये CH3 के इधर क्या होगा और इधर क्या होगा, बताओ अविंशु। लेफ्ट में क्या होगा CH3 के? सर H होगा। ब्रोमीन होगा ना, ये बॉन्ड ऐसे घुमा, ब्रोमीन इधर आया ना, हाँ सर। ठीक है। पीछे क्या होगा इधर लेफ्ट में और राइट में? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर H राइट में हाइड्रोजन, होगा और Br लेफ्ट। ठीक है। तो बस इसका आप ड्रॉ कर दो वो फिशर। CH3 आपका ऐसे हो गया, एक Br इधर, ये वाला Br इधर, H
एच, ठीक है। सर हाँ सर बोलो। सर मैंने सामने का 60 डिग्री रोटेट किया और हाँ, पीछे वाला 120 डिग्री, तो वो केस पॉसिबल नहीं है, वो केस भी सकता है। सामने वाला 60 डिग्री आपने क्लॉकवाइज किया या एंटी क्लॉकवाइज? तो सेम एंटी, जैसे एंटी एंटी क्लॉकवाइज। तो 60 डिग्री से क्या होगा, उसमें तो बी आर आपका इधर आ जाएगा ना, हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। हेलो। यस सर। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, फिर आपको दो तीन मतलब एक्सचेंज करके फिर आपका फाइनली ये पहुंचेगा, ठीक है। जैसे आपने जो किया ऊपर से, आपने इसको क्या किया, 60 डिग्री से किया, राइट? यस सर। ओके, तो ये आपका CH3 इधर आ जाएगा और Br इधर चला जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा। पीछे वाले को आपने कुछ किया सर पीछे वाले को 120 डिग्री। क्लॉकवाइज? यस सर। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री पे ये आपका Br इधर आ गया, ये आपका इधर गया हाइड्रोजन CH3, हाँ, और ऊपर क्या आ गया, हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ हाँ, फिर इसका आप फिशर कैसे ड्रॉ की? सर वही उसी में कंफ्यूजन हाँ हो वही वही। तो फिशर के लिए हमेशा याद रखना, कार्बन कार्बन इधर होना चाहिए वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और फिर जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में, जो राइट में है उसको राइट में, ठीक है। गया सर। नहीं तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। अगर लेटेस्ट से आपने ऐसा किया होता कि कुछ जैसे सामने वाले को एज इट इज रहने दो, ठीक है, ब्लू से हम इसको डिनोट करें, पीछे वाले को आप क्या करो 180 डिग्री से घुमा दो, ठीक है। तब जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या था, आगे का एज इट इज रहने दो, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज CH3। पीछे वाले का क्या है, 180 डिग्री से आपने घुमाया तो ब्रोमीन नीचे आ गया, और इधर क्या है हमारे, CH3 इधर आ जाएगा, ठीक है। CH3 इधर है, 120 डिग्री से 180 डिग्री से क्या होगा, हाइड्रोजन इधर, हाँ हाइड्रोजन इधर चला गया, CH3 इधर आ जाएगा, ठीक है। नाउ इस कंपाउंड को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर Br ड्रॉ कर दो, नीचे Br ड्रॉ कर दो, और इधर पीछे क्या है, CH3H, नीचे क्या है, CH3H, ठीक है। फिर इसमें एक दो कन्वर्जन करके, ऑड नंबर ऑफ कन्वर्जन करके आपको ये कंपाउंड दिख जाएगा, ठीक है। पहले इसको इधर ले जाओ, फिर इसको इधर ले आओ, तो नीचे ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है। फिर इसको इधर, इसको इधर नहीं, पहले इसको इधर, फिर इसको इधर, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया आपका ऊपर वाला। बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्चुअली दो कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है। ये कंपाउंड भी मिल सकता है और इसका क्या बोले, इसका रेसमिक मिक्सचर भी मिल सकता है। आप इसके इस पे जो एडिशन आपने कराया वो आपको ऐसे भी कर सकते हैं ना, सी दिस इज, इस पे ब्रोमीन ऊपर से ऐड हो, ठीक है, और इस पे ब्रोमीन नीचे से ऐड हो, ऐसे भी हो सकता है, राइट? हाँ यस हाँ सर। हाँ। यस सर। तो उसको अगर आप ड्रॉ करो फाइनली जैसे हमने किया, तो आपको ये कंपाउंड दिखेगा CH3, इसका मिरर इमेज दिखेगा Br Br H, ठीक है। बात समझ में आई सबको? यस सर। एक बार हमने ब्रोमीन इधर ऊपर इधर नीचे किया है, एक बार इधर ऊपर इधर नीचे किया है, तो दोनों के हम लोग को क्या मिलेंगे, मिरर इमेजेस मिलेंगे, ठीक है। जो हम लोग को फाइनल एंड प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी अ रेसमिक मिक्सचर। क्लियर है सबको? क्योंकि Br इधर से और इधर से होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो दैट इज वाई 50-50 का रेशियो होगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा अपने को। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक ट्रिक बताते हैं जिससे बिना ये सब पूरा किए आप लोग डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से। टाइम हो गया।
नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े। हेलो। यस सर। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कार, ठीक है। कार का मतलब क्या है? सिस आइसोमर हो अगर आपके एल्कीन का, ठीक है, उस पे अगर आप किसी दो चीज का एंटी एडिशन करें, ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी अ रेसमिक मिक्सचर। समझ में आया? ये कार फंडा समझ में आया? सिस आइसोमर, उस पे अगर एंटी एडिशन हो रहा है देन द प्रोडक्ट विल बी अ रेसमिक मिक्सचर। इज इट क्लियर? हाँ यस सर। सर। इसी का एक कोरोलरी कर दो। सिस का अगर आपने ट्रांस ले लिया, ठीक है, उस पे आपने अगर एंटी एडिशन किया तो आपको मेसो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। मेसो, जैसे पिछले केस में अगर आप देखो, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, तो दिस इज ट्रांस आइसोमर। इस पे आपने एंटी एडिशन किया, तो जैसे इसमें किया वैसे आप करके देखो, तो द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट विल बी दिस थिंग, Br Br H, ठीक है। तो although this plane this molecule has chiral centers, it has a plane of symmetry also। इस plane के about हमारा molecule क्या है? Symmetrical है, ठीक है। So this is a meso compound। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। हाँ। यस सर। तो रूल क्या हो गया? सिस आइसोमर एंटी एडिशन रेसमिक मिक्सचर CAR, ट्रांस आइसोमर एंटी एडिशन मेसो कंपाउंड, ठीक है। इसी का एक और कोरोलरी आप निकाल सकते हो। लेट अस से सिस आइसोमर और उसमें कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिन एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे आपको मेसो मिलेगा और इसी का आप कोरोलरी निकालो। अगर ट्रांस आइसोमर है उसमें आपने एंटी एडिशन कराया तो आपको रेसमिक, सॉरी क्या हमने उल्टा लिख दिया, एक मिनट, CSM नहीं, ठीक है, CSM TAR नहीं, TAM होना चाहिए, TAM हो गया ना, TSR होगा, सॉरी, TSR, ठीक है। तो सिन आइसोमर एंटी एडिशन रेसमिक मिक्सचर कार TAM CSM TSR, ठीक है। सबको मतलब समझ में आ रहा है ना टर्म्स का? M फॉर मेसो, S फॉर सिन, T फॉर ट्रांस, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है? तो कार सबको याद रहेगा, ठीक है। तो C और A के पास दो ऑप्शन है, ये C या तो C हो सकता है या T हो सकता है, सिस या फिर ट्रांस। A हमारा क्या हो सकता है? या तो एंटी हो सकता है या सिन हो सकता है, ठीक है। तो कार सबको याद रहेगा CAR। अगर दोनों को आप चेंज कर दो, C का T बना दो और A का S बना दो, तो कुछ चेंज नहीं आएगा, R का R ही रहेगा, ठीक है। C को भी चेंज किया आपने, R को भी चेंज किया, तो R हमारा, जैसे इधर कार में R था वैसे PS में भी क्या होगा? R होगा, ठीक है। अगर इस दोनों में से किसी एक को आपने चेंज किया है, C की जगह T किया लेकिन A की जगह चेंज नहीं किया, A की जगह अभी भी A ही है, तो वहां पे मेसो आ जाएगा, प्रोडक्ट का हमारा पैटर्न चेंज कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यस सर। तो आप लोग ये रूल याद करो, वन चेंजेस प्रोडक्ट चेंजेस, ठीक है। बोथ चेंज प्रोडक्ट रिमेन सेम, ठीक है। अगर दोनों में से एक को आपने चेंज किया तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, अगर दोनों को चेंज किया तो क्या होगा? प्रोडक्ट सेम रहेगा, ठीक है। समझ में आता है सबको? यस सर। ओके। तो अल्काइल हैलाइड मेरे हिसाब से लगभग कंप्लीट हो गया है, तो आई पोस्ट सम डीपीपीज और हिमांशु पांडे आप लोग बनाना शुरू कर सकते हैं। तो कितना क्वेश्चन होमवर्क दें हम, बताओ आप? 100 कर लोगे आप लोग फ्राइडे तक? हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हाँ, आप लोग कितना कर पाओगे बताओ मेरे को? 100 क्वेश्चन दे दे? हेलो,
क्या हुआ? 100 कम है, 150 चलेगा? सर 100 चलेगा। 100 चलेगा, चलो ठीक है। तो हम होमवर्क आपको लिख के भेज देते हैं, लेवल 1 या लेवल 2 का 100 क्वेश्चन आप लोग बना के आइएगा, हम लोग फिर फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक डीपीपी भी है जो हमने बनाया है बेस्ड ऑन द रिएक्शंस व्हिच वी डिस्कस टुडे, तो इसको भी आपको करके आना है, ठीक है। ओके, तो सर विल मीट। डीपीपी 11 आप बोले थे डिस्कस करना। ओके, डीपीपी 11 डिस्कस करना है। डीपीपी 11 चलो डीपीपी 11 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उस दिन बर्डन बढ़ जाएगा। फिर टाइम है क्या आपके पास? 15 मिनट है, कुछ तो हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। डीपीपी 11 खोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। यस सर। तो NaIN एसीटोन क्या करेगा? ब्रोमीन पे अटैक करेगा, Br की जगह I लग जाएगा। कैसे फैशन में लगेगा? SN1 या फिर SN2? बोलो वाल्को। फ्रैंकल-स्टेन रिएक्शन SN1 होता है कि SN2 होता है? बोलो बोलो। फ्रैंकल-स्टेन रिएक्शन आपका SN2 होता है, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या होगा? पलट जाएगा। This will be, sorry, this will be I, this will be H, ठीक है। देन इस क्वेश्चन में क्या होगा? S माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक करेगा, Br माइनस निकल जाएगा, ठीक है। फिर ये S माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, इधर से फिर Br माइनस निकल जाएगा। So the product that you are going to get is sulfur, sulfur, CH2, CH2. Is it clear to everyone? यस सर। सर एक मिनट, क्या हो रहा है? कलर हम क्यों नहीं चेंज कर सकते? अरे यार, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा बताओ? कौन बताएगा? ओइशी आप बताइए, थर्ड में क्या होगा? जल्दी जल्दी सब लोग बताते जाओ, टाइम नहीं है ज्यादा। Sir, in place of Cl, H will attach. हाँ, In place of Cl, H will attach. इन प्लेस ऑफ Cl H माइनस विल कम। नहीं, और बताओ और क्या हो सकता है? वुड लाइक टू टेल भव्य, आप बताइए। सर H प्लस OH पे अटैक करेगा। H प्लस OH पे अटैक करेगा। H प्लस कहाँ है इधर? नहीं H प्लस नहीं, सॉरी H माइनस है ना। इज इट क्लियर सर ये भव्य? वाला, हाँ हाँ सर ये वाला किया नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास हाइड्राइड आयन है। नाउ हाइड्राइड आयन कैन एक्ट एज अ base and it can extract H plus liberating hydrogen gas, ठीक है, or it can act in the capacity of a nucleophile and it can replace Cl, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो how it is going to act? It is going to act as a base or it is going to act as a nucleophile। तो हमने ये ऑलरेडी ये रिएक्शन हमने बताया हुआ है। ये रिएक्शन एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ऐसा रिएक्शन कि जब भी बेस और न्यूक्लियोफाइल में कन्फ्यूजन हो तो कौन सा रिएक्शन डोमिनेट करता है? बेस वाला कि न्यूक्लियोफाइल वाला? बेस वाला, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ बेस, यहाँ से H प्लस खींचेगा,
O माइनस बनेगा. नाउ दिस O माइनस इज गोइंग टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल फॉर दिस क्लोरीन और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Final product you are going to get 1 2 3 4 5 6 membered ring with the oxygen. ठीक है. Then next question, this is quite easy. तो NH2 इसमें minus. हाँ बोलो. इसमें हीट का क्या काम है? हीट का काम क्या है? हीट का वैसे ही दे दिया है काम. पहले स्टेप में शायद ऐसे करना होगा. O माइनस Cl. ठीक है. ओके ओके ओके. अच्छा ये हम होमवर्क हमने कब दिया था? एलिमिनेशन पढ़ाया था उस समय तक या फिर नहीं पढ़ाया था? तो E1 E2 पढ़ाया था आपने. E1 E2 पढ़ा दिया था. ओके. तो हीट का काम आएगा फिर हीट का काम आ जाएगा. इसको कलर क्यों चेंज हो रहा है यार ये? ठीक है. तो अगर हीट का काम आएगा तो O माइनस क्या करेगा? हमारा बेस की तरह एक्ट करेगा. ठीक है. एलिमिनेशन होगा. फिर इधर Cl माइनस निकलेगा. यहाँ से ये H प्लस खींचेगा. तो H प्लस खींच लिया इसने तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा हमारा. ठीक है. ये OH आ जाएगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा क्वेश्चन था ये. सबको समझ में आया यहाँ पे एलिमिनेशन कैसे हो रहा है? नहीं समझ में आया? रुको मेरे को दिखाना पड़ेगा लगता है. ठीक है. व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ. जैसे जनरली हम लोग किसी एलिमिनेशन में देखते हैं. ठीक है. अपने पास CH3 CH2I है. ठीक है. इस पे हमने क्या किया? CH3O माइनस कोई बेस डाला. तो बेस क्या करता है? बीटा पोजीशन से H प्लस ले लेता है और यहाँ पे फिर अल्कीन बन जाता है. ठीक है. ये रिएक्शन सब लोगों को याद है ना? एलिमिनेशन अभी 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 देखा है कुछ दिन पहले. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन हो रहा है. O माइनस हमारा जो बेस है वो इधर यहाँ से Cl माइनस ऐसे निकाल रहा है. ठीक है. और बेस हमारा इधर से ही यहाँ से H प्लस खींच ले रहा है. H प्लस खींच लिया तो यहाँ पे OH आ जाएगा. दिखा सबको? ठीक है. और H प्लस निकल गया, इधर से Cl माइनस निकल गया तो यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा. सबको चमका? मजा आया? अच्छा क्वेश्चन था. यस सर. ओके. चलो ठीक है. फिर हम लोग देखते हैं इसको. यहाँ पे क्या होगा? देखो NH2 माइनस अगेन इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ बेस. ठीक है. बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज वेरी एसिडिक तो इससे NH2 माइनस H प्लस निकाल लेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस. ठीक है. Now this is going to act as nucleophile on this और यहाँ से I minus निकल जाएगा. You are going to get this product CH3 C triple bond C CH3. Is it clear to everybody? Yes sir. फिर NaOH हमारा क्या काम करेगा इधर? SNNGP होगा इधर या नहीं होगा? बोलो वालको. होगा सर. नहीं होगा. कैसे हो सकता है? SNNGP मतलब क्या? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. यहाँ पे नेबर थोड़ी है, वो तो पूरा मॉलिक्यूल के दूसरे के एंड पे है. ठीक है. तो यहाँ पे नो SNNGP. SNNGP का एक और नाम बताया था ना हमने, असिस्टेंस करके, एंकाइमेरिक असिस्टेंस. ठीक है. पड़ोसी की मदद. तो यहाँ पे पड़ोस में है नहीं हमारा सर, पर बहुत दूर है तो मदद नहीं कर पाएगा. जैसे नॉर्मल SN2 होता है वैसे हम लोग करा देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? SH ऊपर आ जाएगा, H हमारा नीचे रहेगा और ये OH ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको क्लियर है? यस सर. देन ये सब क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग थे. तो जिसमें हीट है उसमें एलिमिनेशन कराएंगे, जिसमें हीट नहीं है उसमें सब्स्टिट्यूशन कराएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करा दो आप. O C2H5 कट कट कट. ठीक है. यहाँ पे हीट है तो फिर एलिमिनेशन करा दो. कट कट कट. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? एलिमिनेशन होगा कि क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा? दोनों ही नहीं होगा. ठीक है. विनाइलिक कार्बो, हाँ, विनाइलिक कार्बोकैटायन पे एलिमिनेशन भी नहीं हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकता है. ठीक है. फिर अपन आ जाते हैं इस पे.
5 नंबर पे, इस पे हमने हीट नहीं किया है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, करा दो सब्स्टिट्यूशन, दिस इज योर CH3, फिर यहाँ पे उल्टे पोजीशन पे क्या होगा, C2H5 OC2H5, ठीक है। यहाँ पे क्या कराएंगे आप, एलिमिनेशन कराएंगे, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन एंटी पोजीशन पे है, तो यहीं से करा देंगे, प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट विल बी, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके देन अच्छा, ये तो आज डिस्कस कर ही लिया हम लोगों ने। SN1 का ऑर्डर क्या होगा, कट 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 हो जाएगा, ठीक है। SN2 का ऑर्डर क्या होगा, कट 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 हो जाएगा। E1 का ऑर्डर भी कट कट कट, और E2 का ऑर्डर भी कट कट कट, ठीक है। क्लियर है? बोलो बालको, ये जो अभी डिस्कस किया ना हम लोगों ने। यस सर। ठीक, बाप रे। सर हाँ E2 बोलो। के केस में डिग्री देखना होगा क्या, मतलब रीड के लिए? E2 के केस में रेट के लिए हाँ देखना होगा, ठीक है। अगर बाकी कोई फैक्टर नहीं है, मतलब बाकी कोई फैक्टर मतलब क्या, बाकी कोई फैक्टर मतलब हमारा सॉल्वेंट सेम है, न्यूक्लियोफाइल सेम है, ठीक है। बस सबस्ट्रेट का अंतर आ रहा है, तो सबस्ट्रेट के रेट में 3 डिग्री का रेट ज्यादा होगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि वहाँ पे डेल्टा प्लस क्या है हमारा ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप लोग सोचो, 2 मिनट सोचो, फिर हम बताते हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको सोचो, तो 2 मिनट आराम से बैठ के सोचो, सारे फैक्टर्स को एनालाइज करो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। या फिर एक काम करो, अगले क्लास में सोच के आओ, अगले क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। भव्या, यू जस्ट रिमाइंड मी वंस कि ये क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है। ओके कनेक्ट हो गए थे अभी, आपने क्या बोला? हाँ, आई एम टेलिंग ये दिस क्वेश्चन, यू जस्ट थिंक पीसफुली, एक बार कामली बैठ के इसको अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया, मतलब एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन 100% आपका क्लियर सर हो चुका है। वो थर्ड वाला क्या किया हुआ है? हाँ, थर्ड वाला किया हुआ है हमने, एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होगा, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा। रीजन क्या है, तो ब्रैकेट में हमने लिखा क्योंकि सबस्ट्रेट हमारा 1 डिग्री है, 1 डिग्री के केस में SN2 होता है, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में अगेन यहाँ पे SN2 होगा, रीजन हमने लिख दिया क्योंकि 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होगा, E2 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे अगर आप इसको निकालो, डेल्टा प्लस जो है वो रिंग के साथ क्या है, स्टेबलाइज्ड है, तो इसलिए E2 होगा, ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा सोचो इसको, और इसको फिर करो, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो चलो ठीक है, फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। सर सर आप आज का सारा मतलब पहले से वो स्लाइड्स थोड़ा एक बार दिखा सकते हैं? हाँ ठीक है, हम स्लाइड ग्रुप पे डाल देंगे, अगर नहीं डाले तो यू जस्ट कॉल मी, ठीक है। सर आज का और लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग भी हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग भी इफ आई फॉरगेट तो यू जस्ट हाँ सर, लास्ट संडे एंड कल का वो थोड़ा स्लाइड्स अगर हो सके तो काइंडली ठीक है, थोड़ा भेज सकते ठीक है। स्लाइड तो एक ही है, स्लाइड उसमें सारा ठीक है सर। पूरे चैप्टर का आ जाएगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग ओके सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग आई विल पोस्ट, अगर 9 if by 9 o'clock you don't receive it then just give me a call, ठीक है। सर लास्ट क्लास का भी रिकॉर्डिंग? ठीक है, सारा रिकॉर्डिंग डाल देंगे, ओके। ओके सर। ओके, तो फ्राइडे तक सब लोग कंप्लीट करके भेजो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। सर फ्राइडे तक हम लोग को वो हाँ, अभी जो हम डीपीपी देंगे वो सॉल्व करना है, ये इस डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, और 100 क्वेश्चन हम बताएंगे कौन सा हिमांशु पांडे से, वो सॉल्व करना है, ठीक है। ओके सर। ओके चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।